बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 अगस्त की रात है। अगले 4 दिन या यूं समझ लीजिए पूरा हफ्ता 10 अगस्त तक बैक टू बैक बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होने जा रही हैं। एक तो आपको पता है 5 अगस्त को पीटीआई का जलसा है पेशावर का, जिसको फैसला कुन जलसा भी करार दिया जा रहा है और इसके हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे भी आ रहे हैं, क्लेम्स भी किए जा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा लाहेअमल दिया जाएगा जो मुस्तकबिल की सिमत को तय कर देगा। लेकिन और क्या क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ सियासी और अदालती पेशरफ्त भी होनी है। 6 अगस्त को क्या होना है, 7, 8 और 10 अगस्त, ये सारी तारीखें अहम है। सारी डिटेल एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। दूसरी जानिब आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को एक मशवरा दिया है। ये काम वैसे अपोजिशन लीडर को खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उनके कैम्प में बिल्कुल खामोशी सी है, या वो फैसले नहीं कर पा रहे अभी कि राइट टाइम पे उन्हें क्या डिसीजन करना चाहिए। लेकिन मौलाना की जानिब से उन्हें एक बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया गया है, आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ। और आज अडयाला में चूँकि मुलाकातों का दिन था, इमरान खान की बहनें तो इमरान खान से नहीं मिल सकी, लेकिन कोई और है जो मिलने की तैयारी कर रहा है और आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि अब हम इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगे। तो उल्टी गिनती किसकी शुरू हो रही है, एतमाद के वोट से लेकर नेशनल गवर्नमेंट तक बहुत सारी खबरें हैं इस व्लॉग में, तो साथ रहिए, एक एक करके जिक्र करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं पेशावर जलसे के हवाले से। चूँकि अब उसमें चंद ही घंटे बाकी रह गए, तो पीटीआई के कैम्प में उसकी तैयारियाँ जारी हैं। तंजीमी सतह पर इजलास हो रहे हैं, आईएसएफ अपने तौर पे मुतहर्रिक है, बाकी जो तंजीमें हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं कि जलसे के सारे इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएं और इसमें एक बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के ज़रिए इसे एक कामयाब जलसा बनाया जाए। पूरे पेशावर में जगह जगह पे आप देखें तो बैनर्स लगे हुए हैं, सबके ऊपर लिखा है फैसला कुन जलसा, और भी बहुत सारे नारे वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। द क्वेश्चन इज़ कि जिसे सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है, क्या इस सेमीफाइनल से फाइनल की तारीख आ सकती है? यानी कोई ऐसा ऐलान जिसमें तारीख का तयन कर दिया जाए कि जनाब ये तारीख है और इस तारीख तक ही सारी चीज़ें होनी है। बहरहाल देखते हैं, अब चंद ही घंटे बाकी रह गए तो हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करते, कल सारा कुछ पता चल जाएगा। दूसरी जानिब आलमी सतह पर आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से, उनकी कैद के हवाले से। 3 साल मुकम्मल हो गए। पहले यूएन की जानिब से उनके जो नुमाइंदा खसूसी हैं उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई, और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक पूरा आर्टिकल जो है वो छापा है उनकी गिरफ़्तारी को 3 साल मुकम्मल होने पर। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आ जाइए ज़रा मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊँ। 5 अगस्त को तो जलसा है, 6 अगस्त को क्या होने जा रहा है, ये इस एतबार से सारी टाइमलाइन है कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रहेंगी, उसके असरात क्या रहेंगे, क्या नतीजा निकलेगा, इस बहस के कता नज़र। 6 अगस्त को इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होने जा रही है। इसको चैलेंज किया गया है कि वो जिन कंडीशंस में रह रहे हैं वो उनको सज़ा के तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखा गया है। तो अदालत ने अडयाला जेल के जो सुप्रीटेंडेंट हैं उनसे इमरान खान की मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तो 6 अगस्त को वो रिकॉर्ड पेश करेंगे कि उनसे मुलाकातें हो रही हैं या नहीं हो रही। बुशरा बीबी के अलावा अभी तक तो रिसेंट टाइम में उनसे कोई और नहीं मिल पाया। 7 अगस्त पे आ जाइए, जमात इस्लामी की जानिब से एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। ये नहीं कि एहतजाज करना है या रैलियाँ निकालनी है। मैं उनके अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम सब जगह को बंद करने जा रहे हैं, और पता नहीं उन्होंने तो काफ़ी बड़े बड़े दावे कर दिए उसमें। आई डोंट नो कि ये होगा नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है, इसके क्या असरात रहेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इस एतबार से भी रहेगी क्योंकि आगे की टाइमलाइन भी अहम है। तो 6 अगस्त को हो गया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का एहतजाज, ऑल दो कि उससे कुछ इतने अभी तक नताइज निकले नहीं है। माजी में उन्होंने जितने भी एहतजाज किए हैं उससे कुछ हुआ नहीं, उल्टा लोग उनको इस नज़र से देखने लग जाते हैं कि ये बस ऐसे ही है, बस पता नहीं अचानक से शुरू हो जाता है, अचानक से ख़त्म हो जाता है। एनी हाउ आगे बढ़िए। 8 अगस्त को गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी कोई एहतजाज या गालबन हड़ताल की कॉल दी गई। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उनके हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं कि 8 अगस्त को वो भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 9 अगस्त का दिन जो है उसमें अभी तक कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कुछ ना कुछ 9 अगस्त तक भी आ जाएगा। और 10 अगस्त को कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं आपको इस हफ्ते में नज़र आने वाले हैं। अब आगे आ जाइए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को एक मशवरा दिया। मशवरा ये है कि इस रिसेंट सर्कमस्टांसेस में या जो ग्राउंड रियलिटीज़ इस टाइम डेवलप हो चुकी हैं, इसमें मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास बुलाया जाना बहुत ज़रूरी है। सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर बैठे। मैं वाकई में ये 1-2 दिनों से नोट कर रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अपोजिशन इक्का दुक्का बयानात के अलावा कोई मुश्तरका कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही। इवन पीटीआई इटसेल्फ इकट्ठी कहीं नहीं नज़र आ रही, और बाकी अपोजिशन तो चले छोड़ ही देना। तो
इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पूरी अपोजिशन जमातें या जितने भी चले हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह पे तो बैठे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज महमूद अचकज़ई के नाम अपने पैगाम में ये कहा कि वो किसी एक जगह के लीडर नहीं है, यानी कि वो किसी एक ख़ास बेल्ट के किसी एक ख़ास इलाके के लीडर नहीं है, वो अपोजिशन लीडर हैं। तो उनको चाहिए कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक ग्रैंड इजलास बुलाए, तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक बहस हो। ज़ाहिर बात है जब इजलास होंगे, बहस होंगे, ये चीज़ें ज़्यादा तौर पे डिस्कस होंगी तो कोई ना कोई वे फॉरवर्ड शायद इसका निकल सके, या कम से कम डिस्कस होगी, मीडिया के ऊपर आएगी कि अपोजिशन क्या कर रही है। तो मौलाना ने कहा कि चूंकि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई हैं, इसलिए उनका हक है कि वो इस इनिशिएटिव को लीड करें। अगर फिर भी वो ना कर सके तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है वो अपने तौर पे इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करेगी। देखते हैं आगे चल के इस हवाले से क्या होता है। आज अडयाला में चूँकि मुलाकातों का दिन था, उस तरफ आ जाते हैं। एक मुलाकात तो हो गई बुशरा बीबी की, उनकी बेटी और उनकी भाभी से, जो पिछले कुछ हफ्तों से मुलाकातें होती आ रही हैं, तो आज उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात के लिए जो गई थीं, उन्हें फैक्ट्री नाके पर उसी तरह से रोका गया जैसे हर हफ्ते होता है, और आखिरी इत्तला तक वो वहाँ पर बैठी हुई एहतजाज कर रही थी। शायद इस व्लॉग के दौरान ये एहतजाज ख़त्म करके वो वापस रवाना हो जाएं, जैसे हर मंगल के रोज़ वो देर रात तक करते हैं। तो आज भी उन्होंने एक तरह से कोशिश की, मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कोई और है जो ये दावा कर रहा है कि अब वो अडयाला जेल जाने वाले हैं इमरान खान से मुलाकात करने, या कोशिश करेंगे कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए, और ये है कौमी मुज़ाकराती कमेटी। उसके रुकन हैं इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर। उन्होंने गुज़िश्ता रात टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि चूँकि वो कोट लखपत जेल में जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनसे उनकी मुलाकातें मुसलसल रही हैं, कहीं किसी न किसी मौके पे वो मुलाकातें करने में कामयाब रहे। वहाँ तो हो गई मुलाकात। अब सब ये सोच रहे थे कि अडयाला की जानिब रुख कब होगा, तो अब जाके उन्होंने अडयाला का रुख करने का फ़ैसला किया और कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फ़ाइल करेंगे कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, ताकि हम उनको जाके, अच्छा वो आगे बता भी रहे हैं कि हम क्यों मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इमरान खान से कहेंगे कि देखें जी, आप नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट के हवाले से या पावर्स डिज़ोल्व करने के हवाले से एक अपना मंशूर रखते हैं, तो ये बड़ा राइट टाइम है कि इस इनिशिएटिव को बैक किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो इससे एक तो कौम का फ़ायदा हो जाएगा और दूसरा पीटीआई को एज अ पार्टी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगी। वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो क्या वो मुलाकात करने में कामयाब हो पाएंगे, जा सकेंगे? अगर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, बाय डिज़ाइन जाएंगे तो फिर उनको मेरा ख्याल है मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। बहरहाल देखते हैं, इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर भी आज अडयाला जेल पहुंचे हुए थे, वो तो नहीं मिल पा रहे काफ़ी टाइम से। आज उन्होंने कुछ बातें की। पहली बात उन्होंने कही कि ये जो हालिया बयानात का सिलसिला एक शुरू हुआ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, तो वो कह रहे हैं कि उनके इत्तेहादी वही हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। उनकी अपनी काबीना के लोग कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है या वो एतमाद नहीं कर रहे। तो बैरिस्टर गौहर ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत एतमाद खो चुकी है अपने इत्तेहादी, सबसे बड़े इत्तेहादी का, यानी पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉर्म 47 और बड़ी तनकीद हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था। ये तो इस पोजीशन में नहीं है कि अदम एतमाद फ़ाइल कर सके, क्योंकि उसके लिए मखसूस नंबर्स चाहिए जो पीटीआई के पास अकेले तो है नहीं। तो वो चाह रहे हैं, या उनकी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद एतमाद का वोट लें। और इन हालात में जब पीपल्स पार्टी वार्न कर रही है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब ये रिस्क लेंगे। ये कोई आइन में कोई दर्ज ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हर हाल में लेना है, लेकिन मॉरल सपोर्ट ज़रूर गवर्नमेंट को मिल जाती है अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं। एनी हाउ अभी इन सर्कमस्टांसेस में तो मुश्किल लग रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के अब घर जाने का वक्त आ गया, ये जितनी जल्दी चली जाए उतना बेहतर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब नेशनल गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए, यानी उनकी नज़र में एक ऐसा फार्मूला है। बैरिस्टर गौहर भी इस फार्मूले को पैडल कर रहे हैं, जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी है उसके लोग भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और भी कई हलकों से ये बार बार आवाज़ आ रही है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही और इसको घर जाना है तो फिर उसका ऑल्टरनेट जो है वो नेशनल गवर्नमेंट, और शायद नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू सूबों का क़याम या इंतज़ामी यूनिट या ये सारा कुछ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जमातें मिलके लें, कोई एक जमात ना ले। ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का मंजरनामा हो सकता है। कोई एक जमात शायद ये ना कर सके, दो जमातें शायद ना कर सके, तो सबको मिल के कम से कम उसमें सारी जमातों की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो शायद इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बन सकेंगे।
खैर, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि क्या नेशनल गवर्नमेंट बना के नए सूबों की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इसी सेटअप के ज़रिए, इन्हीं हुकूमतों के ज़रिए, ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है PMLN और पीपल्स पार्टी की, इसके साथ ही इंतज़ामी यूनिट्स या फिर बल्दियाती इंतखाबात के सेटअप के साथ आगे बढ़ा जाए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते आखिरी खबर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। हमारे रिपोर्टर ने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में फ़ाइल किया कि आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3-4 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, लेकिन मैंने अब उसकी बात मानना छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन हम बताते हैं कि कमी का इम्कान है उस दिन बढ़ जाती है, और जिस दिन बताते हैं कि बढ़ने का इम्कान है उस दिन कम हो जाती है। लेकिन खैर, रिपोर्टर बता रहा है कि आज भी कमी का इम्कान है, डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।